सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर एक खास बात। कल आपको सुनाई थी पते की बात, प्यावड़े की बात, जो आप लोगों ने बहुत सराहा कि हमने क्या खुलासा किया, चमत्कार नहीं हाथ की सफाई के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आचार्य श्री को नमन करते हुए करते हैं आज की शुरुआत। कहते हैं 1705 के आसपास की बात है। औरंगजेब की सेना हर जगह जाकर जैन मंदिर को तोड़ रही थी, लूट रही थी। हजारों की सेना बढ़ती, चकनाचूर करती, लूटती और लूट के सारा पैसा ले जाती, खजाना ले जाती, छत्र ले जाती, सोना चांदी सब बटोर लाती। इसी तरह से पहुंच गई थी कुंडलपुर के अंदर, जो देख रहे हैं आप चित्र कुंडलपुर के बाबा का। कुंडलपुर नाम क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि कुंडल के आकार में है 63 मंदिर और इसलिए कहते हैं कुंडलपुर के बाबा। इसी बड़ी मूर्ति के पास जिन्हें कहते हैं बड़े बाबा, 12 फुट के ऋषभनाथ जी के पास पहुंची। मंदिर को देखा, आवाज लग गई, तोड़ दो मंदिर को, नष्ट कर दो इस मूर्ति को। मूर्ति के लिए सेना बढ़ी, सैकड़ों की संख्या बढ़े। एक हथौड़े का प्रहार 12 फुट ऊंची उस प्रतिमा में लगा तो सीधा पहले उंगली पे लगा हथौड़ा लगा, उंगली का आगे का हिस्सा टूट गया, गिरकर नीचे गिर गया। आज भी आप देख सकते हैं उसको। जैसे ही गिरा, एक तेज दूध की धार उस उंगली से निकल आई। सेना जो सैकड़ों के आगे बढ़ी थी, तलवार लेकर, बाछे लेकर, क्या क्या हथियार थे, वह सब पीछे हो गए, ठिठक गई। देखकर ये हैरान, देख के चतुर आंखें फटी रह गई। पर तभी 2 मिनट रहे ऐसे कि फिर आदेश आया, करो आक्रमण, तोड़ दो। पर अब की बार आक्रमण करने के लिए जहां पर लोग खड़े थे, टिके हुए सब टिके, तो कोई नहीं बोल पाया। लेकिन तभी पीछे से क्या हुआ कि जो हजारों की सेना थी वह उल्टे पैर भाग गई। और आज तक वह बड़े बाबा हमारे अपना यही अतिशय दिखा रहे हैं। बात करेंगे इसके बाद में, पर पहले बताते हैं हम आचार्य श्री के बारे में। शुक्रवार को दमोह से सारे लोग पहुंच गए आचार्य श्री के पास, वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए और अनुरोध करने के लिए आचार्य श्री से। आचार्य श्री कुंडलपुर के अंदर पंच कल्याण होना है, फरवरी में होना है। आचार्य श्री अनुमति दीजिए, अपना सानिध्य दीजिए, अपना ही नहीं अपने पूरे संघ का दीजिए। अरे पूरे संघ का नहीं, शुल्लकों का भी दीजिए। और यही नहीं, फरमाइश चलती रही और भी कहा आचार्य श्री 24 दीक्षाएं मत कराना, वहां त्रिकाल 24 बनाइए, 72 दीक्षाएं होनी चाहिए। लंबी फरिश्ती। आचार्य श्री मुस्कुराकर मंद मंद सुनते रहे। और फिर आचार्य श्री ने बोला, अब तक तुम हर से कहते रहे हो जो भी आता है लाओ लाओ लाओ। अब न बड़े बाबा कह रहे हैं, अब वहां से बटेगा बटेगा बटेगा, कुछ लेना नहीं होगा, अब देना होगा। और ऐसा देना होगा पूरे देश को कि युग युग तक पूरा देश उसको याद रखेगा। सुनिए पहले आचार्य श्री से। ये ध्यान रखो, हमने पहले से ही कई महाराजों को बुलाएंगे। कौन से महाराज? 1008 स्पेशल। और आज सुनो, त्रिकाल 24 के साथ 1008 सहस्त्रकूट आप बड़े बाबा के आंगन में आएंगे। चलो ठीक है। आपने बहुत सारे मांग की है, नहीं समझे? और सब मांगों की पूर्ति एक ही मंत्र पर है, नहीं समझे? हमारे से संपर्क सूत्र बड़े बाबा के साथ पूर्ण हो चुका है, नहीं समझे? और सब बातें समझ में आ गई। अभी तक आप लोगों ने नहीं समझे, इकट्ठा किया वहाँ पर, नहीं समझे? नहीं समझे? समझ रहे हो क्या? नहीं, हर बार हर व्यक्ति से लाओ लाओ लाओ, नहीं समझे? ये किया। सुनो पहले हम कह देते हैं, अब वह नहीं चलने वाला है, नहीं समझे? अब बड़े बाबा का जो पंचकल्याण होने जा रहा है, उस समय तो बड़े बाबा ने कहा और किसी को कहियो नहीं, नहीं समझे? अब वहाँ से बटेगा, क्या बटेगा, कितना बटेगा, कहाँ देगा, ये सारा हमारे लिए पास चाबी दे रखी है। ध्यान रखना। इसलिए अब हम कोई किसी की बात सुनना ही नहीं समझे? सबकी सुननी और मन की करनी। और हमारे लिए तो बड़े बाबा ने यह अधिकार दे दिया है। हाँ, अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ध्यान रखो। अब कोई सुनाना नहीं,
अब कोई मांगना नहीं। और ये कह देना बड़े बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे दिया। जी 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 अब वो कह रहे हैं बांटो, कैसे बांटो? तो उसी प्रकार जनता, उस एरिया में रहने वाली जनता है, खास बात जो व्यक्ति हैं, उन सब के लिए पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य करना है, नहीं समझे, वहाँ युगों युगों तक जनता को याद रहेगा। इतना ही कहना है। हम तो आप इन तालियों के आवाज़ को समझते हैं, इसलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं है। आचार्य श्री को खिलखिलाते हुए बहुत कम देख पाते हैं लोग। दमोह से जैसे लोग आए, उन्होंने श्रीफल भेंट किया आचार्य श्री को। एक श्रीफल सामने देखा, आचार्य श्री मन मन मुस्कुराते रहे, मेरे सामने भगवान आ गए हैं, देखते रहे, दर्शन करते रहे, और फिर एकदम खिलखिला के हंस पड़े, अरे माय गॉड, अरे भगवान रखा समझा था मैं जिन्हें, तुमने तो नारियल रखा था। सुनिए आचार्य श्री से कैसे मुस्कुराते हैं आचार्य श्री, अदा देखिए उनकी, नमन करते हैं ऐसी अदा को बारंबार। ऐसा कैसा लगा? तो बीच में नारियल रखा और ऊपर कुछ चमक रहा था, हमने भगवान बैठे हैं। ये अच्छा है, सामने से भगवान। फिर बाद में गौर किया, नीचे नारियल रखा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, पर आप पहले दृश्य देख रहे हैं इस समय, ऐसे नयनाभिराम दृश्य देख रहे हैं आप कि कहते हैं कुंडलपुर के अंदर 63 मंदिर, खूबसूरत लगती है दूर से दशा, कहते हैं प्रकृति की छटा जैसे यहाँ पर स्वर्ग के मानो बिखर जाती है। आप दृश्य देखते रहिए, हम औरंगजेब की कहानी बताते हैं जो आपको पहले बता रहे थे हम, कि औरंगजेब 1705 के आसपास यहाँ आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है, पहली चोट लगती है, हजारों की सेना होती है, लूटो नष्ट करो। पहली चोट लगते ही उंगली टूट जाती है, गिर जाती है, दूध की धार निकल लगती है, सारी सेना हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अरे कैसी चमत्कारिक मूर्ति है, हमने तो हथौड़ा दिया, साथ में प्यार मिला, तुम कांटे देते हो, फूल बरसाते हैं। ऐसे ही तो जैनों के अंदर कहा जाता है, तुम हिंसा करते हो, हम अहिंसा से तुम्हें जीत लेते हैं। पर ऊपर से फिर फरमान आया, अरे तोड़ो नष्ट करो, वरना सुनते ही सेना ठिठक गई, जो हजारों की सेना पीछे रुक गई थी। अब फिर बर्छे तलवार हथौड़े लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ी, पर मूर्ति की ओर इस बार उनका हथौड़ा उस तक नहीं पहुंच पाया, पहले ही किसी ने उनको रोक दिया। वहां कोई शक्ति ऐसी आ गई कि कहते हैं जब इंसान चुप हो जाता है, गर्दन नीचे करके झुक जाता है, कहते हैं आत्मसमर्पण कर देता है, कोई देवी शक्ति वहां के क्षेत्रीय लोग चमत्कार कर जाते हैं। और कहते हैं पीछे से ऐसी आई कि वो उल्टे पांव सेना भागने लगी, पीछे पीछे उनके आक्रमण वाले थे। कौन थे वो, यह आप आज जान लेते हैं। जी हां, उस समय मूर्ति के पीछे से कहां से मधुमक्खियों के ऐसी एक भीड़ आई कि उसने उन सेना के चौपट कर दी हंसता। बढ़ते बढ़ते हथियार पीछे हो गए, कहते 9-2-11 होने के लिए उल्टे पैर भाग रहे, आगे आगे वो और पीछे पीछे मधुमक्खियों का पूरा छत्ता लेकर, जैसे उन पर आक्रमण की ऐसी तैयारी थी। इतनी दूर तक खदेड़ दिया कि उसके बाद औरंगजेब की सेना ने आज तक वहां पर किसी समय में उस पर हिम्मत नहीं की, किसी ने आज तक उस पर आक्रमण करने की। कहते हैं यही तो होता है जहां पर प्रभु विराजमान होते हैं बड़े बाबा के साथ। अब जब छोटे बाबा जुड़ जाते हैं तो कहते हैं 2-4 के साथ 4 चांद और लग जाते हैं। बड़े बाबा का यह मंदिर बहुत रूप सुंदर आकर्षक रूप में बन रहा है, ऐसा कि देखोगे दांतों तले उंगली दब जाएगी। नागर शैली में सबसे ऊंचा मंदिर होगा, अक्षरधाम देखा है आपने, 110 फुट का है, पर यहां पर यह इसकी ऊंचाई 189 फुट की है, 189 फीट टू बी प्रिसाइज। विश्व में नागर शैली का इससे ऊंचा मंदिर कहीं नहीं है। और बना कौन रहे हैं? डिजाइन है सोमपुरा बंधु का। सोमपुरा जी कौन है मालूम आपको? अक्षरधाम का डिजाइन उन्हीं का है, मथुरा के प्रेम मंदिर का उनका है। अरे इनके साथ अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है उसका डिजाइन भी इन्होंने ही बनाया है। आप देखते रहिए और बताएंगे इसके बारे में, पर आपको इतिहास बताते हैं, आप इसके निर्माण को देखते रहिए जो इस समय चल रहा है जोरों से, क्योंकि फरवरी में है 25। हाँ, हम बात कर रहे थे ये पूर्ति का इतिहास क्या है। कहते हैं 2500 वर्ष पहले की बात है। एक व्यापारी था पटेरा गांव का, वह नीचे से चलता पहाड़ी पार करता, दूसरी पहाड़ी के पार करने के बाद वह अपना कारोबार करता था, रोज जाता, लेकिन जाता रहा पहाड़ी पर चलता तो एक पत्थर से उसे रोज टक्कर होती बेचारे की। देखता ध्यान से पर तब भी गिरता, लड़खड़ाता, गिर जाता। उसने कई दिन ऐसा हो गया तो उसने एक दिन ठान लिया अब इस पत्थर को रास्ते से हटा कर ही रहूंगा। उसने गांव वालों साथ लिया और उसने सोच लिया कि कल सुबह हम पत्थर को हटा के रहेंगे। पर तभी रात को उसे देव स्वप्न में आते हैं, कहते हैं भैया वह पत्थर नहीं है, वह तो तीर्थंकर की मूर्ति है।
होश उड़ जाते हैं उसके, अरे तीर्थंकर की मूर्ति और वहां है, मैं उसको अपने गांव में लेके आऊंगा और अच्छी तरह रखूंगा उसे। उसने गांव वालों को कहता है कि गांव वालों आज तो मेरे साथ चलो, आज वहां से एक पत्थर नहीं वो मूर्ति है, हम उसे लेकर आएंगे। बैलगाड़ी लेकर चलते हैं और मूर्ति तक पहुंचते हैं और मूर्ति उसके अंदर रखते हैं। आराम से इतनी भारी वजनी 12 फुट की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, बड़े बाबा की देखते हैं आप, वह कितनी हल्की हो जाती है, वह आराम से उस मूर्ति बैलगाड़ी पर आ जाती है। पर तभी आवाज होती है, देख भैया तू इस मूर्ति को ले जा रहा है, जहां तक तू जाता है ले जा इसको, पर ध्यान रखियो पीछे मुड़ के मत देखियो। जहां तूने पीछे मुड़ के देखा यह मूर्ति आगे तू नहीं ले पाएगा। अरे वह तो जा रहा है, मैं क्यों देखूंगा पीछे, हम लोग सब आगे देखेंगे। और सब गांव वालों कह दिया। वह बड़ा 4 कदम ही गया था कि पीछे उसे बड़े बड़े अच्छे वाद्यों की आवाज आने लगी। ये कौन से बाजे बज रहे हैं, उसने पृथ्वी लोक पे आज तक ऐसे बाजों की आवाज नहीं सुनी थी। वह चौंक गया, गांव वाले मेरे आ गए, मेरे पीछे कोई नहीं, अपनी आवाज कैसी है। उसने अचानक पीछे मुड़ के देखा, मूर्ति वहीं रुक गई, बैलगाड़ी फिर नहीं बढ़ी। उसे कोई बाजे की आवाज जो थी एकदम खत्म हो गई, जैसे बाबा को यहां से आगे जाना ही नहीं था। सब चौंक गए, सैकड़ों लोग उस बैलगाड़ी को हिलाते रहे, पर वह मूर्ति नहीं हिली, जहां पर आज भी है वो। कहानी यह रोचक है ना, पर यह कहानी फिर मंदिर कैसे बनता है आगे बताएंगे। आप देश देखिए कैसे निर्माण हो रहा है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना निर्माण होता हुआ, अरे इसकी शेप देखिएगा कितना सुंदर हो जाएगा। ऐसा वैभव है कि आप देखते रह जाएंगे यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। सब कुछ बन रहा है इसके ऐसे बारे न्यारे। यहाँ पर ना लोहा लगाया है जरा सा भी, ना सीमेंट ना सरिया। अरे आप हम मकान बनाते हैं इतना सीमेंट सरिया लगाते हैं, पर यहाँ एक क्षण नहीं लगाया गया। कहा जाता है कि इन तीनों के इस्तेमाल से जो वायु इसकी वैल्यू होती है, आयु होती है, उम्र होती है, वह निर्माण की मात्र 100-125 साल तक सीमित रह जाती है, फिर उसका क्षरण होने लगता है। तो यहां पर पत्थरों को जोड़कर ही बनाया जा रहा है। एक मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यहाँ की लाइफ ये भूकंप निरोधक तो है ही, साथ में इसकी लाइफ जो है 1000 साल से ऊपर हो जाए। पर हाँ, निर्माण के बाद आते हैं उस मूर्ति का हुआ क्या। पहाड़ पर बरस बीतते गए, झाड़ियां उखाई, बहुत पेड़ उगाए, अब मूर्ति वहां से केवल थोड़ा सा सर दिखता था। कहते हैं इसी तरीके से एक बार विहार करते करते नीचे हिंडोरिया गांव के अंदर भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जी पहुंच जाते हैं, जिनका नियम था कि बगैर देव दर्शन के आहार नहीं करूंगा। और कई दिन हो जाते हैं उनका आहार नहीं हो पाया, क्योंकि देव दर्शन नहीं हो पा रहे थे। हिंडोरिया ग्राम के सारे ग्रामवासी भी दुखी हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी मंदिर नहीं है क्या, हमारे यहाँ से महाराज पूरे संघ के साथ क्या यूं ही निकल जाएंगे। तभी एक गांव वाला बताता है कि एक पहाड़ी पर एक मुझे मूर्ति का चेहरा दिखता है कि वहीं देव दर्शन हो सकते हैं। सुरेंद्र कीर्ति जी की मुस्कान आ जाती है चेहरे के ऊपर, थके हुए चेहरे में एक कांति आ जाती है। हम करते हैं विहार, और सुबह से शाम तक 21 किलोमीटर का विहार होता है। पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। कहते कोई बात नहीं, कल सुबह देखेंगे। सुबह दर्शन होते हैं, उस छवि को देखकर उनकी आंखें देखती रह जाती हैं। पूरा संघ निर्माण करता है, वहां से सारी झाड़ियां हटाई जाती हैं, सब कुछ वो छतरी निर्माण कर देते हैं। और फिर इसका निर्माण आगे होता है। उसकी कहानी भी रोचक है, पर अब निर्माण देखिए, निर्माण भी उतना ही आकर्षक है। हाँ, सुना था हमने आचार्य जी से पहले जो हमने शुरू में बताया था आपको, आचार्य जी ने बताया 1008 मुनिराजों को आमंत्रण दिया जाएगा। आपने क्या हमारी पिछली पीढ़ियों ने भी नहीं सुना होगा। ये कहीं 10 आते हैं, कहीं 25 आते हैं, कहीं 100 और 200 मुनि आते हैं। अरे जब हम महा उत्सव होता है ना बाहुबली पर, तब भी 200-300 मुनिराज इकट्ठे हो पाते हैं। पर यहां तो करें 1008 पिछिया। सचमुच ये जो निर्माण हो रहा है ना, इसको देखते हर कोई हैरान हो जाएगा। और कहते हैं 1500 दिगंबर संतों का हमारा 1000 मुनिराजों के साथ आमंत्रण के साथ, कहते हैं कि एक दिगंबर के अंदर एकता का बिगुल बज सकता है, शंखनाद हो सकता है। आचार्य ऋषि के नेतृत्व में बहुत कुछ हो सकता है। आप देखते रहिए बात को, निर्माण देखते रहिए। आपके बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो तब हुआ क्या, इसके बाद धीरे धीरे यहां पर निर्माण करवाया लोगों ने। कहते हैं इसी तरीके से छोटा सा मंदिर बन गया। पर तब एक राजा छत्रसाल थे, उसे मुगल शासक ने हरा दिया। अब वह वन भटक रहा था अकेला। वह भागते भागते इस पहाड़ी पर आया। पहाड़ी पर आते ही उसने छोटा सा मंदिर देखा, पर मूर्ति देखकर, गजब देखकर हैरान हो गया। अष्टांग प्रमाण करके बैठ गया। हे भगवान, आप इतने सुंदर मुख देखकर मेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा है, मुझे भागने कुछ मांगने का मन कर रहा है। उसने कहा भगवान, मुझे अपनी शक्ति वापस मिल जाए, मैं आपका एक भव्य निर्माण कर दूंगा यहाँ। कहते हैं कौन सी देवी शक्ति का उस श्रद्धा में, नमस्कार में चमत्कार हो गया कि उसने सेना इकट्ठा की और वह जीत गया और शासक बन गया। उसने अपनी संकल्प को नहीं भूला। उसने यहाँ पर भव्य निर्माण कर दिया और कुंडलपुर के अंदर बड़े बाबा के मंदिर का निर्माण कर दिया। और अब वहीं पर यह उसको कहते हैं 14वीं के चांद की तरह निखारा जा रहा है। उसके साथ अब उसका जीर्णोद्धार से उसकी उम्र को अब हजारों साल का किया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं।
यही तो है इसकी खास बात। कहते हैं जो यहाँ पर श्रद्धा से भक्ति से नमस्कार करता है उसकी झोली अपने आप बढ़ती है। यहाँ चमत्कार भगवान नहीं करते हैं, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका नमस्कार, आपका अभिषेक, आपकी श्रद्धा, इसको पूरा कहते हैं खाली हाथ आते हो, भरी झोली लेके जाते हो, बशर्ते आपकी श्रद्धा निर्मल भावों से कितनी है। आइएगा जरूर पंचकल्याण के अंदर, फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।